भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अयोध्या में श्री राम का दरबार लगा है। राम सीता सिंहासन पर मौजूद हैं। हनुमान का आगमन होता है। हनुमान आए और उन्होंने अपना शीश राम के चरणों में रख दिया। एक बात याद रखना, शीश झुकेगा तो आशीष जरूर मिलेगा। हनुमान ने शीश रखा, राम ने अपना आशीष उनके सिर पर रख दिया। एक बात हमेशा जीवन में गांठ बांध के रख लो कि देने वाला कभी नहीं देता है, लेने वाला उनसे प्राप्त कर लिया करता है। लेने वाले में ताकत होना चाहिए, देने वाला कभी मना नहीं करता है। देर झुकने वाले की तरफ से है, ऊपर वाले की तरफ से कोई देर नहीं हुआ करती है। और प्रभु की कृपा यदि हमको नहीं मिल रही है तो गलती वहां से नहीं, गलती हम नीचे वालों से हुआ करती है। हमें लेना नहीं आता है, ध्यान रखना। विलंब हमारी तरफ से है। बड़ों के सामने बड़े बनने की कोशिश मत करना, छोटा बनना। जितना छोटा बनोगे, मैं कहता हूं उतने बड़े बन जाओगे। एक बात याद रखना, बड़े बनना है तो बड़े बनने की कला बड़े बनने में नहीं होती है। जो छोटा बनता है वो दुनिया में अपने आप बड़ा हो जाया करता है। बड़ा बनने के लिए छोटा बनना बहुत जरूरी है। छोटे बनो, जितना छोटा बन सको उतना छोटा बनो। परिवार में, व्यापार में, दुकान में, धर्म में, जहां भी जाओ छोटे बन करके। बड़ा आनंद है छोटे बनने में। हमारे छोटे महाराज बड़े आनंदित हैं। कोई मतलब नहीं इनको दुनियादारी से, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, कहां जाना है कोई लेना देना नहीं, क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। बाबा जी प्रवचन कर दो, नहीं, बड़े महाराज। ध्यान रख, बड़ा बनना और छोटा। मैं भी जब तरुण सागर महाराज के साथ था तो छोटा था। हकीकत में कहता हूं, छोटा था तो बहुत आनंद था, बड़े में बड़े तनाव और टेंशन हुआ करते हैं। कहां आना कहां जाना बड़े महाराज जाने, कहां चातुर्मास बड़े महाराज जाने, क्या बोलना बड़े महाराज जाने। अपना तो एक ही काम, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। छोटे बनो, बड़ा आनंद आता है। बड़ा तो बहुत कठिन होता है भाई। बड़े को तो गालियां पड़ती, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लागे। छोटे के लिए कोई दोहा नहीं बना आज तक। जितना बना बड़ों के लिए बना है, ध्यान रखना। बड़े बनते हो तो जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हो जाया करती हैं मेरे भाई। बड़ा बनना इतना आसान नहीं है। एक बार देखना, महिलाएं जानती होंगी, एक वो होता है ना दही बड़ा। एक गांव भी है यहां, दही बड़ी है ना, दही बड़ी महाराष्ट्र में। गांव भी ऐसे ऐसे नाते पोते, दही बड़ी, लो आनंद, लोनंद। ध्यान, बड़े अजीब नाम है, अच्छे लगते हैं लेकिन ध्यान रखिए। तो दही बड़े को देखना, मैंने एक दिन सोचा यार ये दही बड़ा होता तो इतना सा है, कितना बड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना ही तो होगा, फिर उसको बड़ा क्यों कहते, वो तो छोटा है। कभी ख्याल करना, महिलाएं बनाती हैं खाती हैं लेकिन कभी गौर नहीं करती हैं। दही बड़ा होता इतना सा है लेकिन बोला जाता है दही बड़ा। एक वो आता ना पानी भरने का जग, 2 लोटा पानी नहीं आता, नाम रख दिया जग। जग यानी पूरा संसार है, इतना सा, ध्यान रखिए। मैंने कहा ये दही बड़ा, अरे डोसा उससे बड़ा होता है। दही बड़े से बड़ा तो बहुत सी चीजें होती है। दही से बड़े से बड़ा तो लौकी भी, भोपला, सीख रहा हूं मराठी, ध्यान रखना। दही बड़ा क्यों कहा, इतना सा है, अरे उससे बड़ा तो समोसा होता है। लेकिन समोसे को बड़ा नहीं कहा, दही बड़े को बड़ा कहा जाता है। मैंने बहुत सोचा कि यार ये दही बड़ा इतना सा है, उसे बड़ा क्यों कहा जाता है। फिर मैंने एक दिन देखा, एक महिला दही बड़ा बना रही थी। और बनाते समय मैंने देखा बड़ी मेहनत कर रही है। दही सबसे कठिनाई से दही बड़ा ही बनता, शायद, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है,
महिलाएं ज्यादा बता सकती है। दाल को फुलाना पड़ता है, रात भर पानी में गलाना पड़ता है, सुबह पत्थर में पीसना पड़ता है। कौन बोला महाराज जमाने गए पत्थर के, अब तो मिक्सी में काम हो जाता है? बड़ी मेहनत से दही बड़ा बनता था, सिलबट्टे पे पीसा जाता है, पीसने के बाद उस दाल को और नहीं जाने क्या क्या सामान डाला जाता है, फिर उसको गोल गोल किया जाता है, फिर एक गीले कपड़े में रखा जाता है, फिर उसको दबाया जाता है, फिर उसमें एक छेद किया जाता है, फिर उसको कढ़ाई में। कौन बोला महाराज आपको कैसे मालूम? मैंने हकीकत में कभी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को अवसर ही नहीं मिला। जब ये सब करने का दिन आया तब मैं सन्यास के मार्ग पे चला गया। संसार क्या होता है ये मुझे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना तुम्हें नहीं मालूम उससे ज्यादा हमने शादी नहीं की लेकिन बर्बादियां तो देखी है ना। ध्यान रखिए, मान्यवर विचार करना है आपको। वो दही बड़ा बड़ी मुश्किल से बनता है, फिर उसको कढ़ाई में तेल में फ्राई किया जाता है, तला जाता है, अभी भी वो दही बड़ा नहीं है, ध्यान रखना। फिर उसको वहां से निकालने के बाद उसको काय में डाला जाता है, दही बड़ा में। मैंने कहा ये बड़ा कैसे हो गया इतना छोटा सा? बाद में मुझे पता चला कि ये जब तक फ्राई हो रहा है, तल रहा है, तब तक बड़ा नहीं है। ये बड़ा तब होता है जब बड़ा निकलता है। अरे बड़ा इसलिए बड़ा है क्योंकि दही के चरणों में पड़ा है, इसलिए वो दही के चरणों में पड़ा। जो झुकेगा वही बड़ा होगा, ध्यान रखना। नहीं तो किसी भी पकवान को बड़ा नहीं कहा जाता, छोटे ही हुआ जाता है। मान्यवर दही बड़ा। कौन बोला मुंह में पानी आ रहा है हमारा? मिलिंद जी कल इनको दही बड़ा खाना है। ओ मिलेगा। क्या बात। विचार करिए आप, जितना छोटा बनोगे उतना बड़ा बनोगे। महिलाएं जानती हैं ना, एक सोने की पाजेब, सोने की पायल, चांदी की पायल बहुत महंगी होती है। शोभाताई की तो और भी ज्यादा महंगी होगी, ध्यान रखना। सोने की पायल बहुत महंगी होती है, एक बात ध्यान रखना। लेकिन इस सोने की महंगी पायल पैरों में पहनी जाती है, और एक छोटी सी 1 रुपए की बिंदी माथे पे लगा करती है। ध्यान रखिए, पायल बड़ी है और बिंदी छोटी। छोटे बनने का प्रयास करो। जितना छोटा बनोगे उतना ऊपर उठोगे, जितना छोटा बनोगे उतना बड़ा बनोगे। एक बार मैं मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, और जैसे ही मैं मंदिर में दर्शन करने को पहुंचा, मैंने क्या देखा, मंदिर में 2 चीज होती है, ध्यान रखना। एक होता है घंटा और एक होती है घंटी। दोनों देखना, एक घंटा होता है, एक घंटी होती है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक बार घंटे ने घंटी से कहा, ओ घंटी बहन, तू भगवान के पास में रहती है और मैं दरवाजे पे लटका रहता हूं। घंटा भगवान के पास कभी नहीं जाता, वो दरवाजे पे लटका जाता है, वहीं उसे पीटा जाता है। लेकिन घंटी जो होती है, जब आरती होती है मंदिरों में, तो भगवान के पास आकर के वो बजा करती है, झनकार दिया करती है। घंटे ने पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? घंटी ने कहा तू बड़ा है और मैं छोटी हूं, जो छोटा होता है वो ईश्वर के पास होता। बड़ों की बड़ी दुर्दशा है मेरे भाई। घर में 2 बच्चे हैं, छोटे और बड़े। बड़ा कुछ कर ले तो डांट किसको पड़ती है? तू बड़ा है ना, वो छोटा है ना, उसको दे दे, वो छोटा है। अरे मैं बड़ा हुआ तो मैंने कौन सा कसूर कर लिया? ध्यान रखना, बड़ा बहुत खतरनाक है। बड़ों के सामने छोटे बन जाओ, तुम बड़े बन जाओगे। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, जब कभी हम बड़ों के चरणों में अपना सिर रखते हैं, कभी प्रैक्टिस करना जाके घर में। आज सासू के साथ कर लेना। कौन बोला सासू के साथ नहीं कर सकते? आज जाना, अपने बड़ों के चरणों में सिर रखना, प्रणाम करना। जैसे ही प्रणाम करोगे, बड़े क्या करेंगे? तुम आशीर्वाद नहीं देंगे। मुनि महाराज हैं क्या वो तुम्हारे घर में जो आशीर्वाद देंगे? बड़े यदि समझदार होंगे, तुम्हारे दोनों हाथों को पकड़ेंगे और तुम नीचे हो ऊपर उठाएंगे
और सीने से लगाने का प्रयास करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जो झुकता है वो ही उठता है ऊपर में, जिंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। किसी के चरणों में झुकोगे वो तुम्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लेगा। झुकना सीखो, झुको, बिना झुके काम नहीं चलता। झुकेगा वही, झुकेगा वही, झुकेगा वही जिसमें जान है, झुकेगा वही जिसमें जान है। अकड़ मुर्दे की खास पहचान है, ध्यान रखना। मुर्दा कभी नहीं झुकता, वो अकड़ के जिया करता है, और जिंदा होता है वो झुकना जानता। अब देखना है हम मुर्दों की तरह जिंदगी जी रहे हैं या जिंदा की तरह जिंदगी जी रहे हैं। मुर्दा कभी नहीं झुकता है, अकड़ता है वो। कभी ख्याल किया, ये पीछे मैं जाता हूं जंगल में, सुबह सुबह जब मैं जाता हूं नदी देखता हूं, इतनी बाढ़ आ रही है उसमें, मुझे डर लगता वो यहां तक नहीं आ जाए। इतनी बाढ़, इतनी बाढ़। आज तो कृपा है भगवान की नहीं बरस रहा है, नहीं तो पूरी रात बरसता है। नदी में बाढ़ आ रही, मैंने क्या देखा उस नदी में कि जो पेड़ वृक्ष अकड़ के खड़े रहते हैं, तने खड़े रहते हैं, नदी उन्हें जड़ से उखाड़ के ले जाती है। और जो लताएं झुकना जानती हैं, नदी ऊपर से निकलती है, नदी शांत होती है, लताएं फिर लहराने लगती हैं, क्योंकि वो झुकना जानती हैं। वो पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं क्योंकि वो झुकना। आज झुककर जीने की कला सीखिए। विचार करिए, सोचिए, आप चिंतन करिए। जितने छोटे बनोगे उतने बड़े हो जाओगे। बड़े बनने का एक ही रास्ता है, अपने आप को छोटा बना लीजिए। मान्यवर, छोटे बनो, कुछ नहीं बिगड़ता। थोड़े से छोटे बन जाओ, क्या बिगड़ जाएगा। एक बात याद रखना, एक आदमी मेरे चरणों में आया, लोगों ने मेरा परिचय कराया, महाराज ये बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने देखा बड़ा आदमी है तो 5 फीट 4 इंच का। बोले महाराज बहुत बड़ा है। मैंने कहा कहां से बड़ा है। बोले महाराज ये बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कहा यार मुझे तो ये 5 फीट 4 इंच का ही दिख रहा है, ये बड़ा। अरे बोले ऐसे बड़ा नहीं। तो मैंने कहा कैसे बड़ा। बोले ऐसे बड़ा। समझ गए क्या। इनका पैसे में बड़ा। बोले हाँ। एक बात याद रखना, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तोलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। ध्यान रखिए, शरीर से कोई बड़ा थोड़ी होता है। जिसका जितना बड़ा मन वो उतना बड़ा इंसान। दायरे दिल को दरिया दिल बनाओ, संकुचित मत करो। जितना बड़ा दिल होगा उतने बड़े आपका जीवन होगा। हनुमान ने राम के चरणों में, एक कथा है आज की, बड़ी प्यारी सी कथा है, कथा का प्रवचन है। हनुमान ने राम के चरणों में शीश झुकाया, प्रणाम किया। राम की अनुकंपा मिली। बिरले होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा हुआ करती है, ध्यान रखना। किस्मत वाले होते हैं जिस पर संत जन अपनी कृपा बरसा दिया करते हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, अभागा वो नहीं होता है जिसके माँ बाप का साया नहीं होता। अभागा वो भी नहीं होता जिसके पास धन दौलत या माया नहीं होती। हकीकत में अभागा तो वो होता है जिस पर भगवान की छत्र छाया नहीं होती। दुनिया में वो सबसे बड़ा अभागा। प्रभु की छत्र छाया हमारे सिर पर होना चाहिए, और कुछ हो या ना हो। कैसा जीवन है वो जुबान, क्या जुबान जिसमें प्रभु का नाम ना हो। वो जुबान, क्या जुबान जिसमें प्रभु का नाम ना हो। वो हृदय, क्या हृदय जिसमें भगवान की मूरत ना हो। और वो आंखें, क्या आंखें जिसमें भगवान की सूरत ना हो। वो जिंदगी बेकार हुआ करती है। ईश्वर की सूरत अपनी आंखों में बसा करके रखी है। बड़ों के सामने छोटे बनोगे, सम्मान मिलेगा, बड़ों का प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। बड़ों के सामने बड़े बनोगे तो टकराव मिलेगा, मनमुटाव होगा, दूरियां बढ़ेंगी। छोटे बन जाओ, बहुत आनंद हुआ करता है। झुककर मिल रहे हैं ये कम ना समझना। झुककर मिल रहे हैं
ये कम ना समझना, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है। कौन से पेड़ की डाल झुकती है? जिसमें फल हुआ करते हैं, और जिसमें फल नहीं होते वो डाली कभी झुकती नहीं है। जो कच्ची कैरी जानते, आम की जानते, कच्ची होती है, कड़क होती है, वो झुकती नहीं है, कड़क रहती है। लेकिन जैसे जैसे उसमें बड़कपन आता है, वो पकना प्रारंभ करती है। जब उसमें मीठा रस भर जाता है, और आम जितना मीठा होता है, डाली में उतना झुकना प्रारंभ हो जाया करता है, डालियों को झुकाना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखना, झुक कर मिल रहे हैं कम ना समझना, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है। एक बहुत याद आ रहा है प्रसंग आगरा का। सम्राट अकबर, बादशाह अकबर बहुत दान करते थे। कोई भी जाए तो अकबर दान करता था। मुगल साम्राज्य में कोई यदि अच्छा शासक इस धरती पर हुआ है तो सम्राट अकबर को हमेशा दुनिया याद किया करती है। मुसलमान होकर भी जिसने अपने जीवन में कभी भी भेदभाव नहीं रखा। कमियां तो सब में होती हैं मेरे भाई, फिर भी क्रूर शासकों के बीच एक इंसानियत का दिल धड़कता था। अकबर ने क्या किया? दान करता था। कोई भी आ जाए सुबह सुबह दान लुटाया करता था। कोई भी हाथ फैला दे, जाति पाति से परे, जिसने हाथ फैलाया उसने उसे कुछ ना कुछ जरूर दिया। लेकिन अकबर की एक आदत थी कि जब भी वो दान करता था आंखें नीचे कर लेता था। लोगों ने कहा कि सम्राट बादशाह जहां पनाह, जब आप दान करते हैं तो आंखों को नीचे क्यों कर लेते हैं? आपको तो आंख उठा के बात करना चाहिए। मालूम है अकबर ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। मैं क्या देता हूं? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम मेरो करें, याते नीचे ने। देने वाला तो ऊपर वाला होता है। और एक बात याद रखना, लेकिन लोग सोचते हैं कि अकबर दान करता है। अकबर दान नहीं करता, देने वाला कोई और है। और जब लोग मेरा भ्रम पालते हैं, मेरी निगाहें नीची हो जाया करती हैं। नीची निगाहें करके दो, ध्यान रखिए। एक तो कहता है कि मैंने दान दिया है, और एक कहता है मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपने मेरा दान स्वीकार किया है। ध्यान रखिए, दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक देने में अहंकार है, एक कह रहा स्वीकार करो, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा जीवन धन्य है कि आपने मेरा दान स्वीकार कर लिया है। जीवन की वृत्तियों को समझने का प्रयास करिए, झुक कर जियो। बहुत कुछ मिलता है झुकने में। इसीलिए तो धर्म की शुरुआत जब भी होती है तो सबसे पहली शुरुआत प्रणाम से हुआ करती। प्रणाम करिए, नमस्कार करिए। किसी से कुछ भी पाना है झुककर ही आप पा सकते हो। अकड़ के दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। कभी ख्याल किया अपने मुंह में कितने दांत हैं? नहीं, जिनके निकल गए उनसे नहीं पूछ रहा। 32 दांत है ना, समझ ना। जिह्वा कितनी है? अकेली है ना। एक बात बताओ, जीभ और दांत दोनों का अनुभव होगा। दांत कब आते हैं? महिलाएं बताओ। जन्म के कुछ 6 महीने वाली बैठी हैं, कुछ 2 साल वाली, कुछ 1 साल वाली। अरे मान लो कि साल भर, लमसम लगभग साल भर में दांत आ जाते हैं। साल भर में दांत आते हैं, निकलते कब हैं? मरने से पहले। समझ में आ रहा? जन्म के बाद आते हैं, मरने से पहले निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जो जिह्वा है ये कितने साल बाद आती है? जन्म के बोलो, साथ में ही आती है। कब निकाल दी जाती है? कभी नहीं ना। ध्यान रखना, दांत कठोर हैं, दांत अकड़ में जीते हैं।
और एक बात याद रखना, जिह्वा मुलायम है, वह समर्पण में जीती है। एक बात याद रखो पूना वालों, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है, ध्यान रखना। जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। जो झुकता है वो जन्म से साथ आता है, वो मृत्यु तक हमारा साथ निभायक। जीव मुलायम है। बहुत मजेदार कहानी है दोनों की। एक बार जीव ने कहा कि अरे दांत, तू बहुत बेईमान आदमी है। दांत ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे को कुछ करने ही नहीं देता है, हमारे सामने पहरे लगा के खड़ा है। दांत को, जीव को देखना। जीव ने कहा ए दांत संभल के जी। दांतों ने कहा तू ज्यादा मत बोल, तू अकेली, हम 32, तू कर क्या लेगी हमारा? दांत ने कहा कि हम 32, तू अकेली। बोले देख तू है बहुत बेईमान। जीव ने कहा, बोले क्यों? कि तू हमें पहरा दे के खड़ा रहता, हमारी दिन भर रखवाली करता है। बोले रखवाली नहीं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हम वो दांत हैं, तू ज्यादा गड़बड़ करेगी ना तो हम तुझे काट लेंगे। जीव ने कहा तुम मुझे काट लोगे? बोले हाँ। बोली बात क्या है? बात ये कि कठोर कठोर तो यार तू हमसे चबवाती है। जीव कठोर कठोर जो भी आता है अनाज वो हमसे चबवाती है, और गुलाब जामुन खुद चट कर जाती है, हमारा नंबर ही नहीं आता है। दोनों में लड़ाई हो गई। लिक्विड रबड़ी मलाई तो तू खा जाती है, वो चना कठोर आया तो बोले तू चबा के हमको दे, नौकरी करवाती हमसे। दांत ने कहा ज्यादा मत कर, हम तुझे काट लेंगे। जीव ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। बोले नहीं, यदि काट लिया तो तू बचेगी नहीं। जीव ने कहा बेटा तुम 32 मिलके मुझे काटोगे ना, मैं अकेली ऐसी बात बोल दूंगी कि 32 के 32 सामने वाला उखाड़ के फेंक देगा। ध्यान रखिए, मैं अकेली एक बात में 32 उखड़वा दूंगी, ध्यान रखना। मान्यवर, झुको, झुकने से बहुत कुछ मिलता है जीवन में।